डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि आकाशीय बिजली क्या होती है, ये किस प्रकार से नुकसान करती है और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। आकाशीय बिजली जिस प्रकार हम एक छोटे उदाहरण से समझते हैं, यदि हमने साल ओढ़ रखा है और उस साल को हम एक विशेष स्थिति में वापस उतारते हैं तो उस साल के अंदर आयन बन जाते हैं और यदि हमारा हाथ उस साल से लगता है तो उसमें हमें करंट का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कंघी को हम बालों में करें और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखकर उस पर कंघा रखने की कोशिश करें तो वो कागज़ के टुकड़े कंघी की ओर खींचे चले जाते हैं। इसका मतलब उसमें आयन पैदा हो गए। इसी प्रकार जब आकाश में बादल चलते हैं तो ये बादल जब हवा में चलते हैं तो एक विशेष पोजीशन के कारण उसमें आयन पैदा होते हैं। जब ये ऋणायन और धनायन आपस में मिलते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं और इससे बिजली पैदा होती है। चूँकि बादल बहुत बड़ा होता है, उसका क्षेत्रफल कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इस बिजली की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसमें कितने वोल्ट तक बिजली पैदा हो जाती है। देखिए, ये बादल के आकार पर निर्भर करती है। हाँ, इसमें हज़ारों वोल्ट की बिजली है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये किसी भी जो ज़मीन पे हम बिजली पैदा करते हैं उसके मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और कई गुना ज़्यादा इसमें मात्रा होती है। अब हम समझते हैं कि ये बिजली गिरती कैसे है। जब दो बादल आपस में ऐसे घूमेंगे, जिस प्रकार आर्मेचर घूमने से बिजली पैदा होती है, उसी प्रकार यदि बादल आपस में ऐसे घूमते हैं तो उनके बीच से बिजली पैदा होती है। एक मान लीजिए ये बादल है, दूसरा ये बादल है, तो ये बिजली जैसे ही पैदा होगी ये बिजली कंडक्टर ढूंढेगी। कंडक्टर का मतलब वो किसी में चलना चाहेगी, उसको चलने के लिए किसी न किसी साधन की ज़रूरत होती है। जैसे ये जो बिजली हमारे घरों में आती है ये किसी तार की सहायता से आती है। इसी प्रकार जो ये आकाशीय बिजली चलती है ये पानी की बूंदों पर चलती है। जहाँ पानी की बूंदें एक दूसरी बूंद से तीसरी बूंद की ओर ये ऐसे चलती जाती है। क्योंकि ये शक्तिशाली है इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से और कम कंडक्टर होने पर भी ये चल सकती है। अगली बात, ये गिरती कब है। जब बादल इस पोजीशन में हो जाते हैं तो ये सीधे ज़मीन की ओर आती है। हालांकि इस पोजीशन में जब बिजली चमकती है तो ये ज़मीन की ओर नहीं आती, सिर्फ आकाश में चलती है और नाइट्रोजन को तोड़कर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड पौधों के लिए और वनस्पति के लिए बहुत ही उपयोगी एक संसाधन है। अगली बात करें कि यदि हम घर पे हो तो हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। चूँकि बिजली गिरती है तो कंडक्टर ढूंढती है, इसलिए हमें हमेशा सूखी जगह पे रहना चाहिए। अगर आप सूखी जगह पर हैं जहाँ पानी गिरा हुआ नहीं है, फर्श भीगा हुआ नहीं है, तो आप बिल्कुल खतरे से बाहर है। आपके ऊपर बिजली नहीं गिर सकती, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि आपकी शरीर गीला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि सूखी जगह चले जाए और कपड़े नए पहन ले, जो भीगे हुए कपड़े हैं उनको उतार ले, शरीर को सुखा ले। तीसरी बात, भवन जो यदि जर्जर भवन है तो उसमें न रुके, ऐसे भवन में जाके बैठे जहाँ जिस भवन को गिरने की संभावना नहीं है। क्योंकि बिजली धमाका करेगी और धमाके के साथ यदि जर्जर भवन है तो वो गिर जाएगा, इसलिए ऐसे भवन से दूर रहे। तीसरी बात, यदि कहीं आसपास बिजली गिर गई है तो भगदड़ नहीं मचाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगदड़ मचाने से ज़्यादा मौतें होती है। इसलिए यदि आसपास कहीं बिजली गिर गई है तो डरे नहीं, भगदड़ नहीं मचाए, भागे नहीं। इस बात का विशेष ख्याल रखें यदि आप घर पे हैं। अगली बात, यदि आप बाहर हैं तो क्या करें। जैसे बाहर आप खुले में हैं तो खुले में होने पर आप अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच संभाल के और अपने हाथों को घुटनों पर रख लें और इस प्रकार से उकड़ू बैठ जाए। उकड़ू बैठने से आपका ज़मीन से संपर्क सिर्फ पैरों से होगा और आप उकड़ू बैठ गए हैं तो आपकी हाइट भी कम होगी। जब कम हाइट और आप उकड़ू बैठे हैं तो बिजली से आपका संपर्क कम से कम बनेगा। ये स्थिति ऐसी होती है कि अगर आसपास भी बिजली गिरी तो आदमी के बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।
अगली बात, बिजली गिरती कैसे है। देखिए, बिजली अक्सर ऐसे टेढ़ी आती है, सीधी बहुत कम, टेढ़ी का प्रतिशत ज़्यादा होता है। अगर इसके बीच में यहाँ पेड़ है तो ये बिजली जिस पेड़ से टकराएगी तो उसको बेहतर कंडक्टर मिलेगा और यहाँ से वो ज़मीन में जाएगी तो ये पेड़ वो जला देती है। बैड लक से कोई आदमी यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है तो वो आदमी बिजली का शिकार हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप लंबे पेड़ों के नीचे न बैठे, और यदि कोई सिंगल पेड़ खड़ा है आसपास तो उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठे। और ध्यान दीजिए, यदि जैसे यहाँ 3-4 ऐसे पेड़ खड़े हैं दूर दूर में और आप उनके बीच में है, ज़्यादा दूरी है, 15-20 फीट की दूरी है और आप किसी पेड़ के नज़दीक नहीं है, तो आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि बिजली जो भी गिरेगी वो पेड़ों से टकराएगी, वहाँ से नीचे जाएगी, इसलिए आप सुरक्षित है। तो ध्यान ये दें कि लंबे पेड़ों के नीचे खड़े नहीं रहे। यदि आपको ज़रूरत ही है किसी ऐसी जगह की जहाँ पानी का कम दबाव हो, ऊपर से पानी कम बरस रहा हो, तो आप झाड़ी का सहारा ले सकते हैं। छोटी झाड़ी हो जिसके आप नीचे उकड़ू बैठ जाए, लेकिन लंबे पेड़ के नीचे न बैठे। अगली बात, यदि आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी के शीशे बंद कर लें। देखिए, वैसी कारें जो लोहे की बनी है ऊपर और त्रिपाल की नहीं बनी है, जैसे कुछ जीपों पे त्रिपाल होते हैं, तो वैसी त्रिपाल वाली जीपें हैं तो आप रोक लें साइड में और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। लेकिन यदि आप लोहे की गाड़ी में है तो उसके शीशे जरूर बंद कर लें। कांच, यदि आपने कांच खुले हैं तो बिजली अंदर आ जाएगी, यदि कांच बंद है तो अगर बिजली ऊपर गिरती है तो भी ये गाड़ी एक गोला बन जाएगी जलता हुआ, लेकिन अंदर के लोग सुरक्षित रहते हैं, उन पर बिजली का कोई असर नहीं होता। अगली बात, बिजली गिरी उसके बाद क्या करें। मान लो कहीं बिजली गिर भी गई है तो लोग अक्सर घबराहट और हृदयाघात के शिकार हो जाते हैं। तो आप ये प्रयास करें कि यदि बिजली गिरी है तो हौसला बनाए रखें। बिजली से प्रभावित व्यक्ति को छूने से किसी प्रकार का करंट नहीं आता, आप उसको छू सकते हैं, उसको तत्काल डॉक्टर के पास ले जाएं, कृत्रिम सांस देने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास पहुंचाएं, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था